देखिए, शराब सरकार का वो इनकम है जिससे सरकारी खजाना भरता है, उसका फायदा सीधे आप तक पहुंचता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में आपके पैसे पर डाका डाला गया और मेरे पीछे जो है आप ये सर्किल देख रहे हैं, तो डाका इन्हीं लोगों ने डाला है। कल हमने आपके सामने चार्जशीट के कुछ पन्नों से निकली हकीकत आपके सामने रखी थी, लेकिन आज आपको उन किरदारों से मिलवाएंगे जिन्होंने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया था। एक ऐसी साजिश जिसमें सिर्फ करोड़ों रुपए ही नहीं बल्कि सत्ता, रिश्तों और एक गुप्त नेटवर्क की गहरी जड़ें भी सामने आई है। ईडी की 7,000 से ज्यादा पन्नों वाली चार्जशीट और उसके खुलासे बताते हैं कि कौन था इस खेल का मास्टरमाइंड, कैसे चली पैसे की लिक्विड चेन और किसे मिले 200 करोड़। हम लेकर आ रहे हैं वो खास रिपोर्ट जो इन सब तथ्यों की तह तक जाएगी। तो आपके सामने ये रही पैकेज रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शराब घोटाला, और इस घोटाले की जड़ में सिर्फ पैसा नहीं बल्कि सत्ता की ताकत, रिश्तों का दबदबा और गुप्त नेटवर्क का वो जाल है जिसे बुनने वाला कोई और नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बेटा चैतन्य बघेल है। ईडी की गिरफ्त में आए चैतन्य को अब ईओडब्ल्यू रिमांड पर लेने की तैयारी में है। सोमवार को ईडी ने जो 7,000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट पेश की, उसमें सनसनीखेज खुलासे हुए। चार्जशीट में कहा गया है कि चैतन्य बघेल ही इस शराब घोटाले का असली मास्टरमाइंड था। 1,000 करोड़ से ज्यादा की रकम की हैंडलिंग खुद चैतन्य के जरिए हुई। इनमें से 200 करोड़ सीधे चैतन्य की जेब में गए और 850 करोड़ रुपए पहुंचे कांग्रेस के तत्कालीन कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल तक। प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया है उससे ये दिखाई पड़ रहा है कि लगभग 1,000 करोड़ रुपीस का जो मनी था उसको हैंडलिंग ये कर रहे थे, जो लिकर स्कैम से आ रहा था। जो 200 करोड़ के आसपास का जो इसमें मनी इन्वॉल्व है उसके डायरेक्ट एविडेंसेस हैं, वो चैतन्य बघेल ही उसमें लाभान्वित हुआ है, ऐसा हमारे प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट जो कि एविडेंस के बेस में कहती है। यानी शराब कारोबार से आई ब्लैक मनी को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके फर्जी निवेश दिखाकर सिंडिकेट ने व्हाइट मनी में बदला और फिर 1,000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। चार्जशीट में साफ लिखा है चैतन्य का रोल सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि निर्णायक था। हर बड़े फैसले की लगाम उसी के हाथों में थी और इस पूरे खेल को चलाने के लिए बनाया गया एक सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप बिग बॉस। यही था घोटाले का वॉर रूम जहां से करोड़ों की हेराफेरी के आदेश दिए जाते थे। 850 करोड़ रुपया चैतन्य बघेल के कहने पर अनवर ढेबर के माध्यम से होते हुए दीपेन चावड़ा से पप्पू बंसल, ऐसे होते हुए वो रामगोपाल अग्रवाल के जो है पास में आया है और उसको रिसीव किया है डटसेना ने, जो भी चैनलिंग की है, तो उसके संदर्भ में उसने अपनी स्वीकारोक्ति की हुई है अपने स्टेटमेंट में। ईडी और ईओडब्ल्यू की जांच में और नाम सामने आए हैं। नाम है लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू बंसल, भिलाई का बड़ा शराब कारोबारी और भूपेश बघेल का करीबी। यही पप्पू बंसल था जिसने चैतन्य बघेल के साथ मिलकर 1,000 करोड़ की रकम का नेटवर्क खड़ा किया था। पप्पू ने कबूल किया 2019 से 2022 के बीच चैतन्य के निर्देश पर कैश की सप्लाई कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल तक करवाई गई। पैसों की चेन थी अनवर ढेबर, पप्पू बंसल, दीपेन चावड़ा, देवेंद्र डटसेना, रामगोपाल अग्रवाल, और इसमें से 100 करोड़ सीधे भूपेश बघेल के करीबी के श्रीवास्तव तक पहुंच गए। पप्पू ने तो यहां तक स्वीकार किया कि सिर्फ 3 महीने में उसे इस घोटाले से 136 करोड़ रुपए मिले। अब सुनिए घोटाले की असली स्क्रिप्ट, पैसे पहुंचाने का तरीका
जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। साल 2020 इनकम टैक्स रेट के कुछ महीने बाद दशहरे दिवाली के आसपास चैतन्य बघेल ने पप्पू बंसल को उम्दा रोड हाउसिंग कॉलोनी बुलाया। वहां स्क्रिप्ट तैयार थी। गाड़ियों से कैश लेकर दीपेन चावड़ा आया। एक गाड़ी में 5 करोड़ रखे गए, पप्पू की गाड़ी में 5 करोड़ रखे गए और फिर सौम्या चौरसिया के आदमियों तक ये कैश पहुंचाया गया। इतना ही नहीं, पप्पू ने बताया कि कई बार वही कैश सीधे भूपेश बघेल के दोस्त के श्रीवास्तव तक पहुंचाया जाता था। हर बार भिलाई के कुर्सी पार निगम ऑफिस पर तय होता था समय। वहां आती थी 3 गाड़ियां, स्विफ्ट डिजायर, अल्टो और पुरानी होंडा CRV, जिनसे 10-10 कॉटन कैश के आते थे और वहीं से उठाकर के श्रीवास्तव की गाड़ियों में रखा जाता था। यानी कैश के पूरे नेटवर्क का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ एक शख्स के पास था, जिसका नाम है चैतन्य बघेल। ईडी की चार्जशीट और पप्पू बंसल के कबूलनामे ने इस केस की सारी सच्चाई सामने रख दी है, लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। अभी भी 1000 करोड़ रुपए के कैश की असली मंजिल और असली किरदारों की तलाश बाकी है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये घोटाला सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ की सत्ता का एक ऐसा काला सच है जिसकी परतें खुलना अभी भी बाकी है। तो ये जो आप देख रहे हैं, चैतन्य बघेल सूत्रधार है और उसके आगे पीछे अनिल टुटेजा, देवेंद्र डडसेना, अनवर डेवर, ये सब आगे पीछे चल रहे थे और इसीलिए यहां भी हमने आगे पीछे चला दिया है। कैसे कंपनियों, ज्वेलर्स और फर्जी फ्लैट खरीदी के जरिए काले धन को सफेद किया गया, कैसे कैश की डिलीवरी गुप्त नेटवर्क के जरिए ऊपर तक पहुंचाई जाती थी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या चैतन्य इस घोटाले का असली चेहरा है या सिर्फ एक मोहरा है? अब हम आपको दिखाएंगे वो दस्तावेज, वो गवाह और वो खुलासे जो इस घोटाले के पीछे की असली कहानी बयां करती है। ये हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, जरूर देखिए आप। शराब घोटाले खेल के ये वही किरदार हैं जिन्होंने 3200 करोड़ का घोटाला किया। ईडी के मुताबिक चैतन्य बघेल ने शराब घोटाले से 200 करोड़ रुपए कमाए। इस पैसे को छिपाने के लिए उन्होंने अपनी रियल एस्टेट कंपनी विट्ठल ग्रीन में 18 करोड़ 90 लाख और बघेल डेवलपर्स में 3 करोड़ 10 लाख रुपए लगाए। लेकिन असल कहानी तो और गहरी है। प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट राजेंद्र जैन ने खुलासा किया है कि विट्ठल ग्रीन में 13 से 15 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन कागजों में सिर्फ 7 करोड़ 14 लाख रुपए दिखाए गए। बाकी पैसा कहां गया, कोई हिसाब नहीं। ईडी ने पाया है कि त्रिलोक सिंह ढिल्लो ने अपने कर्मचारियों के नाम पर 19 फ्लैट खरीदे, जिनके लिए 5 करोड़ रुपए बघेल डेवलपर्स को ट्रांसफर किए गए। ये सारा लेन देन एक ही दिन यानी 19 अक्टूबर 2020 को हुआ। कर्मचारियों ने बताया कि फ्लैट उनके नाम पर थे, लेकिन पैसा ढिल्लो ने दिया। ईडी का कहना है कि यही फर्जी खरीद थी, जिसका मकसद काले धन को सफेद करना था। शराब घोटाले में जिन लोगों के आपस में कनेक्शन है, उनमें एक त्रिलोक सिंह ढिल्लन भी है। और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, ये ढिल्लन ग्रैंड ढिल्लन होटल है और ऐसी कई प्रॉपर्टी त्रिलोक सिंह ढिल्लन के पास में है। और बताया जा रहा है कि शराब घोटाले में पैसे के लेन देन का काम त्रिलोक सिंह ढिल्लन किया करते थे। और जिस तरीके से बघेल डेवलपर्स, जो चैतन्य बघेल की अपनी रियल एस्टेट की कंपनी है, जिसमें विट्ठल ग्रीन्स का एक प्रोजेक्ट है, उसमें त्रिलोक सिंह ढिल्लन ने अपने 19 कर्मचारियों के नाम पर फ्लैट भी खरीदे थे और उसका 5 करोड़ रुपए भुगतान भी किया था। लेकिन ये भुगतान फर्जी बताया जा रहा है, क्योंकि इस तरह कोई भुगतान हुआ ही नहीं, लेकिन जो पैसे का लेन देन है वो जरूर हुआ है। जो कैश ये प्राप्त कर रहे थे उसको किसी प्रकार से राइट करने के लिए इन्होंने इनकी जो बिल्डकॉन कंपनी है विट्ठल ग्रीन्स, उसका भी इस्तेमाल किया और उसमें इन्वेस्टमेंट्स भी त्रिलोक सिंह ढिल्लों ने किए हैं। वो शैम इन्वेस्टमेंट्स हैं, सहेली ज्वेलर्स ने किया हुआ है। ये सब केवल एक दिखावटी था। भिलाई का सहेली ज्वेलर्स, जहां कई बार छापे पड़ चुके हैं। ईडी का आरोप है कि इस ज्वेलर्स ने 5 करोड़ कैश के बदले फर्जी ट्रांसफर किया। जांच में सामने आया है कि ये 5 करोड़ रुपए चैतन्य बघेल की 2 कंपनियों को लोन के नाम पर दिए गए।
इसके बाद इसी सहेली ज्वेलर्स ने बघेल की कंपनी से 6 प्लॉट खरीदे, जिनकी कीमत करीब 80 लाख रुपए थी। ईडी का दावा है कि यह पैसा शराब घोटाले से आया कैश था, जिसे बैंक ट्रांजैक्शन दिखाकर लीगल बनाया गया। ईडी का यह भी कहना है कि चैतन्य बघेल ने पैसे को छुपाने और घुमाने के लिए फर्जी कंपनियां और लोगों का सहारा लिया। जैसे ढिल्लन सिटी मॉल में पैसा पहुंचा, फिर ढिल्लन ड्रिंक्स के कर्मचारियों के अकाउंट में गया और वहीं से बघेल डेवलपर्स तक पहुंच गया। इसी तरह करीब 16 करोड़ 70 लाख का अवैध पैसा चैतन्य बघेल के पास आया। ईडी ने अदालत में बताया कि अनवर डेबर की चैट और रिकॉर्डिंग से ये राज खुले। वकील सौरभ पांडे ने कहा कि घोटाले का पैसा अनवर डेबर से दीपेंद्र चावड़ा, फिर के श्रीवास्तव और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल तक होते हुए चैतन्य बघेल तक पहुंचा था। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी ने सबको हैरान कर रख दिया है। उनके वकील फैजल रिजवी का कहना है कि ये गिरफ्तारी गलत है और सिर्फ इसलिए गिरफ्तारी की गई क्योंकि चैतन्य पूर्व सीएम के बेटे हैं। फैजल रिजवी का कहना है कि मार्च में उनके डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए। चैतन्य ने जांच में सहयोग भी किया, लेकिन फिर भी बिना समन के उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। पप्पू बंसल के बयान ने भी इस चैनल को बेनकाब किया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल ने खुद बताया था कि अनवर डेबर से जाने वाला सामान यानी कैश राम गोपाल अग्रवाल तक पहुंचाना होगा। ईडी को अनवर डेबर, अनिल टूटेजा और सौम्या चौरसिया के मोबाइल से ऐसे चैट और कॉल डिटेल भी मिले हैं जिसमें कैश डिलीवरी, हिसाब किताब और यहां तक कि नकली होलोग्राम तक की बातें सामने आई हैं। हालांकि बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी का कहना है कि गिरफ्तारी केवल पप्पू बंसल के बयान के आधार पर की गई है, जबकि पप्पू खुद फरार है। उन्होंने कहा कि 2022 से जांच चल रही है, लेकिन एक भी समन चैतन्य बघेल को नहीं भेजा गया। कुल मिलाकर चार्जशीट से साफ है कि चैतन्य बघेल इस घोटाले का मास्टरमाइंड है। सवाल ये है कि क्या चैतन्य एक चेहरा है या फिर एक मोहरा? सवाल ये भी है कि 200 करोड़ का काला धन कहां गया और क्या इस कहानी में अभी और राज सामने आएंगे? यह हैरान करने वाली कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। ईडी की चार्जशीट ने चैतन्य बघेल के काले धन की कहानी की परत खोल कर रख दी है। रियल एस्टेट कंपनी, फर्जी लोन और फर्जी खरीदी बिक्री के माध्यम से 200 करोड़ रुपए खपाए गए। 3200 करोड़ रुपए के इस महाघोटाले की परतें जितनी खोली जा रही है, उतने ही नए राज सामने आ रहे हैं। 200 करोड़ रुपए का तो अब तक हिसाब भी नहीं मिला है। अब सबकी निगाहें टिकी हुई है आने वाली सुनवाई पर और ईडी की कार्रवाई पर। सच क्या है और राज कितने गहरे हैं, इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। क्योंकि एक धड़ा कहता है कि राजनीतिक षड्यंत्र है ये, तो संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं लाइव। संदीप, एविडेंस क्या क्या है जो आप ये कह रहे हैं और कौन है बिग बॉस, ये बताइए आप। देखिए, हम भी सोचते थे कि भाई इसमें राजनीति हो रही है, तो क्या ये पूरा सच है, क्या ये आधा सच है जो आरोप लग रहे हैं। लेकिन जो चार्जशीट आई है उस पर आप सोचिए कि 7039 पन्ने सिर्फ सबूत के हैं और 99 पन्नों की जो समरी है, ये समरी हमारे हाथ में। और सबसे बड़ी बात, इसमें बाकायदा व्हाट्सएप चैट के प्रिंट आउट लगे हुए हैं और इसके साथ साथ जो मोबाइल का जो डिटेल होता है, किस टावर से किस लोकेशन से कॉल हुआ, क्या बात हुई, तमाम चीज़ें जो है वो सामने आ गई हैं। चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो किसी और कंपनी का मोबाइल हो, सारी डिटेल है, एक एक डिजिटल डिटेल है। अगर ये सार्वजनिक हो जाएंगी तो जनता भी समझ में आ जाएगी कि सिर्फ ये पॉलिटिकल एजेंडा या पॉलिटिकल आरोप नहीं था, इस पर बाकायदा सभी लोग जुड़े हुए हैं। हमारे खुद के पास, हम स्क्रीन में भी दिखा रहे हैं, एक बाकायदा बिग बॉस नाम का ग्रुप है जिसमें सौम्या चौरसिया, चैतन्य बघेल, अनिल टूटेजा और एक पुष्पक नाम का आदमी है जो कि चैतन्य बघेल का खास है, और अनवर ढेबर है। ये कोर ग्रुप था, एक कोर ग्रुप जो ऑपरेट करता था कि कैसे पैसा आएगा, कहाँ जाएगा, कौन उठाएगा। उसके बाद व्हाट्सएप के माध्यम से अनिल टूटेजा, सौम्या चौरसिया, अनवर ढेबर, चैतन्य बघेल सब आपस में बात कर रहे हैं। तमाम चीज़ें चैट के साथ हैं। और सबसे बड़ी बात, इस चार्जशीट में जो आरोप पत्र है
बाकायदा चैट के साथ, ये भी टाइम के साथ डिटेल सब कुछ लिखा हुआ है, एक एक नंबर है। और ये कोई इत्तेफाक कैसे होगा कि आप सोचिए कि अनवर ढेबर जो एक शराब कारोबारी है, वो लगातार सौम्या चौरसिया से बात कर रहा है, फिर वो अनिल ठीक है, कुटेजा से बिल्कुल बात ये कर रहा है, इत्तेफाक नहीं फिर हो वो सकता। चैतन्य बघेल से बात कर ये रहा है, इत्तेफाक नहीं सौम्या हो सकता चौरसिया। चूंकि समय की कमी, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं। तो एविडेंस क्या है? कॉल रिकॉर्डिंग, चैटिंग और इन सभी के सारे दस्तावेज मौजूद हैं 7039 पन्नों में। थैंक यू सो मच, और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार प्राइम टाइम स्पेशल देखने के लिए। नमस्कार।